इस लेक्चर में बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे इस चैप्टर से, बहुत ज़्यादा और बहुत बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं और 100% इस बार भी पूछे जाएंगे। हम बात करेंगे कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और लास्ट में हम बात करेंगे कोलरॉश लॉ की। और मैंने आपको इस लेक्चर के क्लास नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं भाई, उन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे, मैं इस लेक्चर की जो भी चीज़ें बोलूँगा लिखूँगा उनको अच्छे मैनर में पीडीएफ फॉर्मेट, अच्छी पीडीएफ बना करके मैंने रख रखी है। आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको उनको सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पूरे नोट्स लिख के इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा, टॉपिक पूरा ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे कंडक्टेंस की। देखो भाई कंडक्टेंस होती क्या है, क्लियर है, ठीक है। कंडक्टेंस मतलब क्या है, देखो हम पहले नंबर पे बात करेंगे कंडक्टेंस। बेटा कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं सी से, इसको बोलते हैं 1/r, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/ओम। अरे भाई ओम इनवर्स, या हम बोलते हैं इसको मो। क्लियर है, क्लियर है। और यार आप जानते हो रेजिस्टेंस फिजिक्स में आपने पढ़ा है, लाइट के लिए बैरियर, भाई लाइट को पास कहाँ होने देता है, क्लियर है। तो उल्टा होगा तो कंडक्टेंस अपने आप ज़्यादा हो गया, क्लियर। चलो भाई दूसरे नंबर पे आती है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं भाई कप्पा से। किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। और इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये कहाँ से आया, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा भाई, R इज एंटी प्रोपोर्शनल टू L/A। अरे ये तो पढ़ा है आपने फिजिक्स में, क्लियर है। अब R को हम यहाँ पूरा कंप्लीट करते हैं, L/A आता है। अरे ये भी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, है ना। अरे ये तो पढ़ा है ना। ये स्पेसिफिक ये कब बनता है, जब ये आप 1 मीटर का वायर लेते हो और ये 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन लेते हो, उसका एरिया लेते हो, क्लियर है। तो होता है क्या है कि R = रो, ये बन के आ जाता है वायर के अंदर, आपके मेटेलिक वायर के अंदर, तार में, क्लियर है। उसी को हम नाम दे देते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या फिर आप क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, क्लियर है ना, रेजिस्टेंस। ओके, R = रो। अब हम क्या करें, यहाँ से हम रो की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। रो की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, रो निकालोगे यहाँ से, रो बराबर RA/L। अरे ऐसे ही तो निकालोगे, रो RA/L, क्लियर है। अब ये रो को उठा करके, ये वैल्यू को उठा करके आप यहाँ रख दो, तो कप्पा बराबर 1/RA/L। जब इसको कंप्लीट पूरा और अच्छे से करोगे तो कप्पा बराबर 1/R गुणा L/A। बेटा यही आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी का क्या है, फॉर्मूला। इसको तो आप जानते ही हो, क्लियर है, इसे तो आप जानते ही हो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, हम बात करते हैं सिर्फ हमारे इस टॉपिक पे भाई। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास बन के, कप्पा बराबर 1/R × L/A। अब आपके दिमाग में आए सर ये L/A क्या आया। देखो L/A को इस चैप्टर में हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट की बात कहाँ से आई बेटा, इस चैप्टर में हम ना कि कोई मेटेलिक वायर की बात करें, ना कोई मेटल्स की बात करें, ना हम कोई वायर की बात करेंगे, ना तार वार की बात करेंगे, क्लियर। हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की। यहाँ चैप्टर में बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स की, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, मतलब वो इलेक्ट्रिक
करंट के गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अरे भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयनाइजेशन डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, और उन दोनों में ही करंट पास हो जाता है, जैसे NaCl, HCl, HNO3, CH3COOH, मतलब जिसमें भी लाइट पास हो जाए, करंट पास हो जाए, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं और सेल ले रहे हैं। सेल कैसे बनाते हैं आपने पहले भी सीख चुके। एक डब्बा लेते हैं, डब्बे में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। अरे इलेक्ट्रोड तो रोड ही लगाते हैं ना, और उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, उसको तो बोलते हैं L, और उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको बोलते हैं A। बात आ गई समझ में? उसको बोलते हैं A। उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं L, और उनका जो इलेक्ट्रोड, जो भी आप इलेक्ट्रोड लोगे उनके एरिया को किससे बोलोगे? A से। तो ये इसको हम फिक्स कर दें, एक एक कर दें, तो इसको बोलते हैं L/A सेल कांस्टेंट। अब आपको मैं बता ही दूं कि कप्पा बराबर 1/R क्या है, अभी जस्ट पढ़ा, 1/R होता है C इंटू सेल कांस्टेंट। ये भी एक फॉर्मूला है, ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो सेम है ही। क्लियर है? ये हमने बात कर ली स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। क्लियर? देखो अब इसके मान लो इसकी यूनिट, भाई इसको साइमन भी बोलते हैं, है ना? हाँ साइमेन, सीमेन, है ना? तो हम क्या करें, इसकी यूनिट कैसे बनाएंगे? अरे इसकी यूनिट कैसे बनाएंगे भाई, इसकी यूनिट बनाएंगे सीमेन, अरे सी की यूनिट है ना, इनटू L, ये तो है आपका मीटर, ये है मीटर स्क्वायर। M से M बचेगा केवल, नीचे M, अरे नीचे M ही तो पड़ेगी, M की पावर 1, ऊपर जाएगा तो M-1, सीमेन मीटर इनवर्स। क्लियर है? मो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। क्लियर? चलो भाई इसको तो छोड़ो, अब हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर ली। इसके बाद में बात करेंगे हम बेटा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है? यही है भाई। इसके बाद में हम बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है? अब देखो इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मान लो आप इसको 1 मीटर, भाई उनकी जो इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस है वो 1 मीटर लो, और उन इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर लो, तो बेटा होगा क्या? ये C तो है, अरे भाई ये 1 मीटर लो, ये 1 मीटर स्क्वायर लो, तो जो कंडक्टेंस होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, वो कंडक्टेंस के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है मेरा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर लो, और उन इलेक्ट्रोडों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर लो, तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी, वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, कंडक्टिविटी होगी। क्लियर है? कि भाई आपने उन दोनों इलेक्ट्रोड को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखा, तो उनके बीच में जितना भी मटेरियल होगा, इलेक्ट्रोलाइट भरा पड़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हाँ कहलाती है। ओके, बताते हैं। ओके, अब हम इसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर पे मोलर कंडक्टिविटी। चलो भाई मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी उसको डिनोट करते हैं बेटा लैम्ब्डा m से। क्लियर है? डिनोट किससे करते हैं? लैम्ब्डा n से। 3rd नंबर पे है मोलर कंडक्टिविटी, बेटा इसको डिनोट करते हैं लैम्ब्डा m से। इसका फॉर्मूला सीधा सीधा रट डालो भाई, कप्पा गुणा 1000 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन n। क्लियर है? इसको ऐसे कैसे आप रट डालो। कहने का मतलब है कि 1 मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, उसका कंडक्टेंस होगा ना, अरे 1 मोल इलेक्ट्रो, फिक्स कर दी वैल्यू, 1 मोल उठा लिया, उसका जो कंडक्टेंस होगा ना वही उसकी क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? कंडक्टेंस 1/R, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/ρ, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी
अरे भाई बात को समझना, कंडक्टेंस तो मैंने आपको क्या बताया, वापस देख लो। कंडक्टेंस तो क्या था, सी। कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इसको बताया मैंने कप्पा। ठीक, ये तो क्या था, C बराबर 1/R रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और ये किसका रेसिप्रोकल था, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना, और कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या करें, अब पढ़ते हैं हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन दीज फैक्टर्स। क्लियर, हाँ भाई, इन पे हम बात करते हैं कि इन तीनों पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं डायरेक्टली बताता हूं बेटा आपको इन तीनों पे। क्लियर है, सीधा सीधा ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको C से डिनोट करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, जैसे जैसे अब आपको पता है डाइल्यूशन, बात को समझना, डाइल्यूशन का मतलब है वाटर ऐड करना। अरे वाटर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। वाटर ऐड का मतलब आप वॉल्यूम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब आप कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। यही भी बात सीखने की है बेटा, यहाँ से कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो, कम। तो कंडक्टेंस में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस में होता क्या है कि जैसे जैसे आप बेटा डाइल्यूशन बढ़ाते हो, ठीक है, वॉल्यूम क्या करते हो, बढ़ाते हो, कंसंट्रेशन क्या करते हो, घटाते हो, तो जो कंडक्टेंस है ना C, वो क्या हो जाता है, C क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कंडक्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज। भाई उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है ना वो भी बढ़ जाते हैं। भाई आपने पानी मिलाने से उनके आयंस बढ़ जाते हैं, ठीक है, आयंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं। भाई इलेक्ट्रोलाइट आपके कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके बेटा दो टाइप के। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, और एक होता है बेटा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको मालूम है जो 100% डिसोसिएट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, 100% डिसोसिएट, मतलब आयोनाइज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कंप्लीट टूट गए अपने आयंस के अंदर। लेकिन ये 100% नहीं करते हैं, ये वीक इसीलिए तो हैं, ये 100% नहीं करते हैं, ये 100% डिसोसिएट ना आयोनाइज होते हैं, अच्छे तरीके से टूटते नहीं हैं। क्लियर है। अब देखो तो दोनों में कंडीशन अलग होगी। अगर आप क्या, सुनना बात को ध्यान से, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाते हो, अरे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो यहाँ नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेचारा आयंस में टूटा ही नहीं है, पानी मिला दिया तो आयन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तो पहले से आयोनाइज है, पहले से अपने आयनों में टूटा हुआ है, वो तो कंप्लीट 100% टूट गया। अब जब टूट गया, पानी मिलाने से और क्या टूटेगा, पहले से ही टूटा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जब पानी नहीं मिलाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके आयंस के बीच में। क्लियर है। तो वो आयंस क्या करने से, डाइल्यूशन करने से, जैसे जैसे पानी मिलाते हो तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है बेटा, कम पड़ जाता है। और वो कम पड़ने की वजह से आयन क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। अब आयन फ्री हो गए, अब आयन जितना दूर होंगे तो इतना इधर उधर रैंडमली भागेंगे, और जितना इधर उधर भागेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात दोनों में कंडक्टेंस बढ़ रहा है भाई, बात को समझना, कंडक्टेंस दोनों में बढ़ रहा है, बट दोनों के रीजन अलग अलग है कंडक्टेंस के। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है, मिटा दूं, ओके भाई मिटा दो भाई। चलो हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, दूसरा फैक्ट हमारा यही था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कप्पा से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। बेटा इसकी एक डेफिनेशन भी होती है, इसकी डेफिनेशन ये है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा, बात समझना, कंडक्टेंस, उसका जितना भी कंडक्टेंस होगा वही उसका क्या होगा, कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, कंडक्टिविटी होगी। भाई 1 ml, 1 ml कब बनता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml कब बनता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। भाई उनके आपने डब्बे में जो इलेक्ट्रोड लिया उनकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूरा वॉल्यूम क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे, 1 ml। अरे भाई उनके बीच में ही तो भरा पड़ा है इलेक्ट्रोलाइट, तो वो 1 ml के अंदर जितना कंडक्टेंस होगा, वो 1 ml में जितना कंडक्टेंस होगा, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जितना कंडक्टेंस होगा वही उसका क्या होगा, कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी होगी, ये भी डेफिनेशन है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि होगा क्या। देखो डाइल्यूशन आप जैसे जैसे बढ़ाओगे मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे, मतलब कंसंट्रेशन डाउन करेंगे, ये तो रटी लो, कंसंट्रेशन डाउन करेंगे तो बेटा होता क्या है, कप्पा घट जाता है। कप्पा क्या हो जाता है, घट जाता है। अब आप पूछोगे क्यों सर, कंडक्टेंस तो बढ़ जाता है लेकिन कप्पा क्यों, ये क्यों घट रहा है। बेटा ये घट रहा है इसलिए क्योंकि देखो यार आपने फिक्स कर दी 1 ml, अरे भाई आपने यहां फिक्स कर दिया 1 ml, 1 ml के अंदर। अब बात को समझो, मान के चलो ये आपका बॉक्स है और ये 1 ml है, एक में प्लस और एक में माइनस, ये 1 ml है। अब आपने इसमें डाइल्यूशन बढ़ा दिया मतलब वॉल्यूम पानी और मिला दिया, क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो अब ये बताओ इनकी एरिया है, इनका यूनिट पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट वॉल्यूम है, इनका बढ़ गया ना। तो इनका जो पहले डेंसिटी थी, डेंसिटी कम थी, 1 ml में डेंसिटी कम है। अब जैसे ही पानी बढ़ा दिया तो डेंसिटी क्या हो गई, सॉरी डेंसिटी ज़्यादा है, अब इनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। सॉरी डेंसिटी पहले क्या थी, 1 ml में ज़्यादा थी, भाई दोनों चिपके हुए थे, दोनों 1 ml में चिपके हुए थे, 2 थे, 1 ml में 2 थे, तो डेंसिटी क्या थी, कम, सॉरी डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा, आई एम सॉरी, डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा। लेकिन अब जैसे पानी मिलाया तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। बात को समझना ढंग से, डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अरे घनत्व क्या हो गया, सॉरी घनत्व क्या हो गया बेटा, कम हो गया। हाँ घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। सॉरी घनत्व क्या हो गया बेटा, कम। अरे भाई पहले 1 ml में डेंसिटी ज़्यादा थी, डेंसिटी 1 ml में क्या थी, ज़्यादा थी, है ना। 1 ml में डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, मतलब बिल्कुल चिपके हुए थे। लेकिन जैसे पानी मिलाया और ज़्यादा पानी मिलाया तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। घनत्व कम होना मतलब दूर दूर हो गए। अब जैसे ही वो दूर दूर हुए तो कप्पा भी क्या हो गया बेटा आपका, कम। आप तो सीधी सी बात याद रख लो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अंदर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कप्पा की वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाता है डाइल्यूशन बढ़ाने से। पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है डाइल्यूशन से, क्लियर है। अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी कि भाई मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। भाई मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है आपकी, लैम्बडा एम मतलब 1000 कप्पा गुणा 1000 अपॉन एम, ये है आपकी क्या, मोलर कंडक्टिविटी। अब यार आप जानते हो ना एम बराबर होता है मोलरिटी, एम बराबर क्या होता है, मोलरिटी। और मोलरिटी कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अब यार एक बात बोलो, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब डाइल्यूशन बढ़ाना, अरे वॉल्यूम बढ़ाना मतलब डाइल्यूशन बढ़ाना, और डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब मोलरिटी को क्या करना, कम करना। अब ये भाई V बढ़ाने से M क्या हो रहा है,
कम, जब आप मोलरिटी कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जब आप मोलरिटी कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा। मतलब आप अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो बेटा, हाँ, डाइल्यूशन बढ़ाते हो, वॉल्यूम बढ़ाते हो तो मोलरिटी कम हो गई, और मोलरिटी कम हो गई तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब इस पे एक और बात कर लेते हैं हम, एक ग्राफ से और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना। हाँ भाई, अब इस पे एक ग्राफ और समझा देता हूँ मैं आपको कि एक हमारे पास एक ग्राफ है, देखो बात को समझना ध्यान से। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, एक यहाँ लिया मैंने रूट सी और यहाँ लिया मैंने लैम्बडा एम। मैंने सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया बेटा CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम। और फिर मैंने लिया इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग HCOOH, है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग ले लिया। अब देखो ये 0 है। अब देखो ध्यान से, अब ये आपकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को आप ज़्यादा नहीं करनी है, कम करनी है, जब तो आप वॉल्यूम बढ़ाओगे। अरे कंसंट्रेशन कम करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, डाइल्यूशन बढ़ाना। डाइल्यूशन बढ़ाओगे जब तो कंसंट्रेशन कम, गाढ़ापन कम होगा। अब आप इसको देखो, इधर लेके आओ, कम लेके आओ। जैसे 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 ये CH3COOH में पानी मिलाते जाओगे तो लैम्बडा एम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। HCOOH में पानी मिलाते, डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे, डेल्स ये √C कम करते जाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो लैम्बडा एम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ये दोनों जाकर के ये किसी भी एक पॉइंट मतलब इनफाइनाइट पे जाकर के भी ये मिलते ही नहीं है। हम इनको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे कि कितना कम कर दिया ताकि हमको लैम्बडा एम मिल जाए। भाई कंसंट्रेशन कितनी कम कर दें, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, फिर भी लैम्बडा एम हमको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए तो कर लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो फिर बेटा आया कोलरॉश। कौन आया, कोलरॉश। उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि मैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सॉल्यूशन करके बताता हूं। और कोलरॉश ने अपना एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं कोलरॉश लॉ, ठीक है। कोलरॉश लॉ, फ्री माइग्रेशन ऑफ आयंस का एक लॉ दिया और उसने बोला कुछ नहीं, बहुत सिंपल है कि इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, जो भी आप बोलना चाहो, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंस कैटायन और उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंस एनायन, कैटायन और एनायन का सम, कैटायन और एनायन का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ। ये कोलरॉश लॉ ने दिया और क्या बताया, जैसे मान के चलो अपन को लैम्बडा एम इनफाइनाइट किसके लिए निकालना है, NaCl के लिए। तो कुछ मत करो आप, लैम्बडा एम इनफाइनाइट किसके लिए, Na+ के लिए, और लैम्बडा एम इनफाइनाइट किसके लिए, Cl- के लिए। मान लो आपके पास लैम्बडा एम इनफाइनाइट आ गया CaCl2 के लिए। आपके बार ध्यान से समझना, लैम्बडा एम इनफाइनाइट Ca+2 के लिए। अब लेकिन Cl कितने, 2, तो ध्यान रखना 2 आगे लगा देना। 2 लैम्बडा एम इनफाइनाइट किसके लिए, Cl- के लिए। क्लियर है। इस टाइप से और भी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ये था आपका कोलरॉश लॉ। इसके नोट्स आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं आपकी इनकी जो क्लास नोट्स की PDF होगी अच्छे तरीके से लिखी हुई, उनको मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। इसके लेक्चर्स पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। क्लियर, थैंक यू।